हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास के अंदर जो अपने पेपर चल रहा था कंपलसरी पेपर एमएससी का, कौन सा था स्टूडेंट्स? टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो फंक्शनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी का जो पेपर था कंपलसरी पेपर स्टूडेंट। अब बात करेंगे आज इस क्लास में हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड कौन सी है स्टूडेंट? देखो इसके लिए यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड स्टूडेंट कॉम्पैक्टनेस, जो हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस एंड रिलेटेड थ्योरम्स स्टूडेंट, तो स्पेशल केस थे तो उनके अकॉर्डिंग उसी यूनिट का आगे का पार्ट है जो अपने यूनिट सेकंड के अंदर दिया गया है, वो है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस यानी कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हम टोपोलॉजी से रिलेटेड यहाँ कवर्स की बात करेंगे, हाउड्सडोर स्पेस की हमने जो बात की थी उससे रिलेटेड यहाँ थ्योरम्स करेंगे, और अपने पास जो रिलेटेड टोपोलॉजी थी उससे भी रिलेटेड यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स अपने इस यूनिट में आएगी जिसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के, इससे रिलेटेड ए सेक्शन में अपन से डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो डेफिनेशन के बारे में देखो, सबसे पहले बात करते हैं ओपन कवर। तो ओपन कवर क्या होता है? जिसको हम हिंदी में विवृत आवरण भी कह सकते हैं, जो हमने बीएससी फाइनल ईयर में कुछ अध्ययन किया था इसका बेसिक, यहाँ पे हम इसका क्लियरली बात करेंगे। तो देखो क्या होती है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड सेट सबसेट ऑफ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास टी होता है वो यहाँ टोपोलॉजी और एक्स है वो अपने यहाँ स्पेस है, तो इसको हम सेट्स को क्या कह देते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस। और कोई सेट ए लेते हैं जो सबसेट किसका है? एक्स का। तो अपने पास सेट ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए कलेक्शन, अपने पास कोई कलेक्शन है किस प्रकार? सी इक्वल टू सेट्स जी लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है स्टूडेंट्स? वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री, कोई आर्बिट्री सेट है उससे लेमडा यहाँ से रिलेटेड है, कोई नंबर्स है, तो या हम इसको इस प्रकार और सी इक्वल टू जी लेमडा इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अपने पास कोई कलेक्शन है वो ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। ओपन सबसेट है इसका मतलब वो टोपोलॉजी सेट्स के अंदर आया हुआ है स्टूडेंट। यहां से अपने पास बात आती है इज सेड टू बी ओपन कवर, या कह सकते हैं ओपन कवरिंग, ओपन कवरिंग ऑफ ए। इफ कब कहेंगे स्टूडेंट? अपने पास सी होगा ओपन सबसेट ऑफ एक्स होगा, इज सेड टू बी ओपन कवर एंड और कवरिंग, और कवर भी कह सकते हैं और कवरिंग ऑफ ए, सेट्स ए के लिए। इफ ए सबसेट ऑफ यूनियन सी लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री। तो ये स्टूडेंट इस अकॉर्डिंग होता है, तो अपने पास हम कह सकते हैं कि यह जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन का यूनियन लिया जाएगा और वो ए उस यूनियन का क्या हो जाए? सबसेट हो जाए, तो अपने पास सी होगा वो इसका क्या कहलाएगा? ओपन कवर कहलाएगा। यहाँ पे बात आती है, फिर बात करते हैं, इफ सी इज कवर्स ऑफ ए is contained
in z lambda for some lambda belongs to arbitrary set। तो यहाँ पे कब होती है ये कंडीशन कि इफ सी इज कवर्स ऑफ ए इज कंटेंट इन जी लैम्डा, यानी कि जी लैम्डा में ये सम्मिलित होगा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो अपने पास कुछ लैम्डा के लिए इस प्रकार से ए होगा, वो इस जी लैम्डा से कंटेंट होगा, यानी कि शामिल होगा, सम्मिलित होगा। अब फिर बात करते हैं पर्टिकुलर केस की। तो इन पर्टिकुलर तो स्टूडेंट पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाए, ये तो सी ओपन कवर था किसके लिए, ए के लिए। अब ये यूनियन पूरा का पूरा जो सबसेट है वो एक्स के लिए हो, तो ये क्या कहलाएगा, कवर ओपन कवर ऑफ एक्स। तो देखो किस प्रकार होगा, सी इज said to be an open cover of the space x। कब होगा, if x इक्वल टू यूनियन ऑफ z लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपने पास होता है, ये क्या कहलाएगा, जो ओपन कवर होगा, सी होगा, कलेक्शन होगा, वो स्पेस का ओपन कवर कहलाएगा। तो ये तो अपने पास बात होती है ओपन कवर की। स्टूडेंट एक बार वापस रिपीट करता हूं, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए कलेक्शन सी of open subset of x is said to be open cover or covering of a if a subset union g lambda या यूनियन सी कह सकते हैं, if c is covers of a is contained in g lambda for some lambda belongs to arbitrary। तो इन पर्टिकुलर केस में अपन स्पेस के लिए लें ओपन कवर, तो क्या हो जाएगा, c is said to be an open cover of the space x if x equal to union जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री। तो स्टूडेंट ये अपने ओपन कवर की डेफिनेशन होती है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड सब कवर्स की। तो देखो फिर बात करते हैं सब कवर। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, इस यूनिट में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इन डेफिनेशन से ये यूनिट का बेस है। तो इसके लिए देखो, ए सब कलेक्शन, ए सब कलेक्शन सी डेज ऑफ एन ओपन कवर सी ऑफ ए सब कलेक्शन सी डेज और ओपन कवर सी ऑफ ए, यानी ए के लिए सी का कोई सब कलेक्शन है सी डेज। किस प्रकार, सच दैट सी डेज कवर्स ऑफ ए is called a सब कवर ऑफ सी। अपने पास क्या होगा, सी डेस होगा, वो भी कवर्स होगा किसका, ए का, और सब कलेक्शन किसका है, सी का। तो वो क्या कहलाएगा, सी डेस सब कवर किसका कहलाएगा, ऑफ सी, यानी सी का भी वो सब कवर कहलाता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं फाइनाइट कवर्स। तो फाइनाइट कवर स्टूडेंट ये डेफिनेशन कई बार परीक्षा में पूछी जाती है और इससे रिलेटेड अपने को एग्जांपल भी बहुत मिलते हैं कि फाइनाइट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत इजी होती है कि अपने पास जो कवर्स होंगे उनके मेंबर्स यदि फाइनाइट है तो फाइनाइट कवर्स कहलाएगा। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो, एन ओपन कवर सी ऑफ सेट ए इज said to be finite
if it consists of finite member of open set। तो यहाँ पे बात आती है कि एन ओपन कवर सी होगा ऑफ सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट कवर्स, कब कहलाएगा? इफ इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ ओपन सेट, कि ये ओपन सेट होगा और फाइनाइट मेंबर्स होंगे इसके अंदर, यानी कि जो सबसेट्स होंगे वो इस फाइनाइट्स हो इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट कवर कहलाएगा स्टूडेंट। तो इसके बारे में अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कंफ्यूजन भी कर देती है अपने पास, रिफाइनमेंट, यानी कि सूक्ष्म जो शोधन होता है स्टूडेंट, रिफाइनमेंट होता है, तो वो किस प्रकार होगा? तो उसके लिए देखो, रिफाइनमेंट ऑफ ए कवर, एक कवर का रिफाइनमेंट क्या होता है स्टूडेंट? देखो बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन में अपन बात करते हैं। इफ सी, यहाँ स्टूडेंट सी में किसी कलेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, एंड सी स्टार आर टू कवर्स ऑफ सेट ए, किसी सेट ए के दो अपने पास कवर्स हैं, इफ सी एंड सी स्टार आर टू कवर्स ऑफ सेट ए, देन सी स्टार, डार्क क्या है स्टूडेंट ध्यान रखना, इज नो एज रिफाइनमेंट of C। if स्टूडेंट if का मतलब if and only if to each C star belongs to C star collection, जो अपने में डार्क से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, there exists a C belongs to C dark, जो अपने पास कलेक्शन है स्टूडेंट उसके लिए कोई अपने पास इस प्रकार हो, such that C star subset of C and this relation is denoted by C star less than C, देन तो स्टूडेंट डिनोट करेंगे तो सी स्टार होगा वो सी के लिए क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट कहलाएगा। तो सी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ सी, कब कहलाएगा? देन if C and C star are two covers of set A, then C star is known as refinement of C if of each C star belongs to C star, these exist as C belongs to C such that C star subset of C, जो एलिमेंट्स होंगे कलेक्शन के C स्टार और C कलेक्शन के, तो वो एलिमेंट्स में ये रिलेशन हो, तो दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय C स्टार लेस देन C, तो इस प्रकार से डिनोट होगा, तो C स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ C कहलाएगा अपने पास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं थस C स्टार सबसेट ऑफ C, देन C स्टार लेस देन C, but converse is not true। स्टूडेंट ये C रिफाइनमेंट ऑफ C स्टार नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए अपने पास ट्रू नहीं होगा, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट
C star subset of C, then C star refinement of C. तो but not convergence is not true. तो ये अपने पास रिफाइनमेंट की बात होती है स्टूडेंट। अब इनसे रिलेटेड रिफाइनमेंट और ओपन कवर, फाइनाइट कवर, सब कवर से हम रिलेशन निकाल के अब हम इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो अपने को सेक्शन बी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। तो देखो उसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, किस प्रकार है एग्जाम्पल। तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है किस प्रकार, लेट x 1 2 3 and 4 and let t is क्या हो जाएगा 5 1 4 2 3 1 4 1 2 3। ध्यान रखना स्टूडेंट किस प्रकार दिया, हम इसको थोड़ा सा से लिख सकते हैं, लेंथ ही होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t 5 1 4 2 3 1 4 1 2 3 2 3 and 4 x b a topology for x, consider the collections C1 1 4 and 2 3, C2 is a 1 4 2 3। स्टूडेंट ध्यान रखना इस प्रकार से अपने कलेक्शन दिया एंड C3 1 2 3 and 4, then find out cover of x and refinement। तो स्टूडेंट अपने को ये दिया हुआ है कि लेट x एक स्पेस दिया गया है जो 1 2 3 4 अपने को 4 नेचुरल नंबर सेट्स दिया है। लेट t इज ए टोपोलॉजी बी ए टोपोलॉजी फॉर x, कंसिडर द कलेक्शन C1 C2 C3, देन फाइंड आउट कवर्स ऑफ एक्स एंड रिफाइनमेंट। हमें ये सिद्ध करना है कि कौन सा इसका कवर है और कौन इसके रिफाइनमेंट है। जो अपने को कवर्स दिए गए हैं क्या ये कवर्स बन सकते हैं, तो इसके लिए देखो इसको किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट पहले हम C1 के लिए देखते हैं। तो देखो इसको किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले है C1 हमें दिया गया है 1 4 and 2 and 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो each g लैम्डा नेमली। अब नेमली को हम स्टूडेंट जनरली भी लिख सकते हैं। तो नेमली 1 4 2 3 और टी ओपन एंड। स्टूडेंट ये टी ओपन सेट सभी सेट देखो 1 टी के अंदर है, 4 टी के अंदर है, 2 3 एंड टी के ओपन। तो ये हो गए टी ओपन एंड यूनियन ऑफ जी लैम्डा।
तो क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा, तो सेट्स 1 सेट्स 4 सेट्स 2 3, तो हमारे पास इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 1 2 3 एंड 4, देन इज एक्स। तो जो हमें एक्स दिया गया वो आ गया रिफाइनमेंट स्टूडेंट। तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई, एक्स इक्वल टू यूनियन जी लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये कवर बन गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं हैंस C1 इज ओपन कवर ऑफ एक्स। तो देन सिमिलरली इनके लिए भी देखो स्टूडेंट एक्स बन रहे हैं C2 और C3 के लिए, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली C2 इज 2 3 सॉरी 1 4 2 3 एंड C3 इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये हमें दिया गया है स्टूडेंट C3 के अंदर। तो आर ओपन कवर ऑफ एक्स, तो ये भी अपने पास इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, ओपन कवर हो जाएंगे स्टूडेंट। बट इनमें मेंबर्स आर फाइनाइट, तो देन इज फाइनाइट कवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा, सिंस these covers have finite members of finite member of members तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इनके अंदर फाइनाइट मेंबर्स है, तो हम कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ मेंबर्स, जो अपने पास स्टूडेंट इसको हम इस प्रकार सिंस आर दी कवर है फाइनाइट मेंबर ऑफ मेंबर्स, सो दे आर फाइनाइट कवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स के लिए ये क्या हो जाएंगे, फाइनाइट कवर भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट रिफाइनमेंट की। तो रिफाइनमेंट से हमारे पास देखो रिफाइनमेंट के लिए सी स्टार की किस सी कंडीशन है, तो हमारे पास सी स्टार है, तो सी स्टार के लिए देखो सी और सी स्टार अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ रिफाइनमेंट इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑल्सो C1 इज refinement of C2 and C3 बात दोनों का। तो यहाँ से इस प्रकार से हो सकता है कि C1 जो C1 है वो रिफाइनमेंट ऑफ C2 एंड C3 दोनों का बोथ। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमें इस टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलते हैं उनको इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।